Welcome friends, welcome to our YouTube channel all about engineering. Today's topic riveted joints. Joints mainly আছে permanent joint और temporary joint. दो मेटल का जो जॉइंट होता है दो टाइप का मेनली जॉइंट होता है, एक परमानेंट जॉइंट एक टेम्पोररी जॉइंट। परमानेंट जॉइंट क्या है? जो जॉइंट जोड़ने के बाद हम लोग अलग नहीं कर सकते, अलग करेंगे तो वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड परमानेंट जॉइंट। तो रिवेट जॉइंट वन ऑफ द परमानेंट जॉइंट। तो वो जॉइंट में क्या है, ये हमारा रिवेट का शेप है। रिवेट में क्या है, तीन पार्ट है, एक है हेड, शैंक एंड टेल। और एक पार्ट देखना है, जो शैंक का जो पार्ट है ये डायमीटर यहाँ पर होता है, तो ऊपर जाएगा तो वो टेपर हो जाएगा 0.95 डी। ये होता है हमारा रिवेट का शेप। तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। रिवेट्स आर यूज टू फैशन द परमानेंटली टू और मोर प्लेट्स और पीसेस ऑफ मेटल। हमने पहले बता दिया रिवेट क्या है, परमानेंट जॉइंट है, दो या दो से ज़्यादा मेटल जोड़ने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रिवेट। और रिवेटिंग प्रोसेस क्या है, क्रैकिंग एंड फुलरिंग प्रोसेस है। तो इसमें क्या है, इस प्रोसेस में रिवेट को जोड़ा जाता है टू प्रिवेंट द लीकेज थ्रू रिवेट जॉइंट। द प्लेट्स आर फर्मली फोर्स्ड टुगेदर बाय क्रैकिंग और फुलरिंग प्रोसेस। तो ये दो प्रोसेस में क्या है, ये यूज टू क्रैकिंग टूल 80 डिग्री एंड फुलरिंग टूल 85 डिग्री। ये जो क्रैकिंग और फुलरिंग प्रोसेस है, इसमें दो टूल यूज का होता है, एक 80 डिग्री वाला टूल क्रैकिंग टूल और फुलरिंग टूल होता है 85 डिग्री। इस डिग्री से हम जो प्लेट ज्वाइन करेंगे उसका शेप हम ठीक से जोड़ेंगे, जैसा क्या है हम लोग लीकेज नहीं होगा। रिवेट दे के जोड़ने के बाद वहाँ कुछ लीकेज नहीं होगा, इसीलिए क्रैकिंग एंड फुलरिंग प्रोसेस यूज होता है। कुछ इम्पेरिकल फार्मूला हम लोग को याद में रखना है, जैसा D = 6√T। D मतलब डाया ऑफ रिवेट। P = 3D। P मतलब पिच = 3 टाइम्स ऑफ डाया। M मतलब मार्जिन ऑफ द प्लेट। तो M का फॉर्मूला क्या है, M = D और 1.5D। ये सब रिवेट डाया के साथ रिलेटेड है। एग्जाम्पल है रिवेटिंग का, तो है देखेंगे तो ये हमारा रिवेट है, ये हमारा रिवेट है। तो रिवेट हेड है ये, और रिवेट का डायमीटर ये है D, और मार्जिन M हमने दिखाया वहाँ। M मतलब है एंड ऑफ द प्लेट से डायमीटर ऑफ द रिवेट सेंटर है, वो है M। रिवेट का सेंटर से प्लेट का एंड तक जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड M मतलब मार्जिन। और T मतलब क्या है, थिकनेस ऑफ द प्लेट। रिवेट जॉइंट, तो रिवेट जॉइंट कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, एक लैप जॉइंट एक बार जॉइंट। फॉर्मेशन में रिवेट होता है, एक चेन फॉर्मेशन और जिगजैग फॉर्मेशन। लैप जॉइंट एंड बार जॉइंट यही दो प्रोसेस में होता है। यहाँ लैप जॉइंट का चेन एंड जिगजैग प्रोसेस है, ये बार जॉइंट का चेन एंड जिगजैग प्रोसेस दिखाया गया है। एक प्लेट के ऊपर दो, दूसरा प्लेट एक के ऊपर दो रह गया है, तो इसको बोलते हैं लैप। एक प्लेट के ऊपर और एक प्लेट है, तो इस प्लेट में जो ये रिवेट है, ये रिवेट कैसे रहेगा, पैरेलल ही है, ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल, सेंटर पैरेलल ही है। तो दिस इज कॉल्ड चेन रिवेटिंग, क्योंकि एक अलग अलग लाइन से होता है। और क्या है ये, और जिगजैग मेथड में क्या है, ये रिवेट का सेंटर लाइन पैरेलल है, मगर रिवेट जब बैठेगा वो डायगोनली बैठेगा। दो रिवेट के सेंटर में ये रिवेट है, PD इसका डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस का अलग फार्मूला है। दिस टाइप का रिवेटिंग को बोला जाता है जिगजैग रिवेटिंग। बार जॉइंट एंड लैप जॉइंट बोथ प्रोसेस में चेन फॉर्मेशन या जिगजैग फॉर्मेशन का मेन दो फार्मूला है, जैसा PR = 2D और 2D + 6। PD = 2P + D/3। दिस इज द फॉर्मूला। नाउ बार जॉइंट। बार जॉइंट क्या है, दो प्लेट है, दो प्लेट साथ साथ रहेगा तो इसको ऐसा हॉरिजॉन्टली जोड़ेगा, तो उसके ऊपर एक अलग प्लेट देकर इसको ऊपर रिवेटिंग करके जोड़ा जाता है। तो ये जो अलग प्लेट दे दिया तो वही प्लेट होता है स्ट्रैप, तो उसको थिकनेस होता है T1, उसका ही फॉर्मूला यहाँ पर दिखाया गया है। ये मेन जॉइनिंग प्लेट है, इसको T दे के डिनोट किया जाता है। और क्या है, ये स्ट्रैप सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। तो ये मेन प्लेट का थिकनेस है, और ऊपर वाला एक स्ट्रैप या T1।
और नीचे वाला एक स्टेप, इसका भी डिनोटिंग होता है T2 देकर। ये सिंगल स्टेप बार ज्वाइनिंग का एग्जाम्पल है। ऊपर वाला स्टेप है और नीचे मेन प्लेट है। ये मेन प्लेट रेड कलर देके दिखाया गया है, ये मेन प्लेट है। डबल बाट, ये ऊपर वाला स्टेप है, नीचे वाला स्टेप है, 2 स्टेप है, इसलिए डबल स्टेप बार जॉइंट। यही T1 T2 का फॉर्मूला दिए गए हैं लेफ्ट साइड में। T1 इक्वल टू 1.125T एंड T2 इक्वल टू 0.70 और 0.80। और एक बात है, रिवेट हेड वेरियस टाइप का है और सभी टाइप का अलग अलग फार्मूला होता है। जैसा काफ हेड है ये 1.6D एंड 0.7D, ऐसा मेजरमेंट में ये ड्रा करना है। तो इसी तरह काफ हेड, पैन हेड, काउंटरसैंक हेड, वेरियस टाइप का जो हेड है सभी का अलग अलग फार्मूला से उसका हेड ड्राइंग करना है, ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। रिवेट जॉइंट करने के पहले हम लोगों को और भी कुछ पॉइंट याद रखना है। क्या है? फेलियर ऑफ द रिवेट जॉइंट। तो रिवेट जॉइंट जब ड्राइंग करेंगे तो उसका फेलियर ना होना चाहिए। हम लोग रिवेटिंग कर रहे हैं जॉइंट करने के लिए, तो जॉइंट फेलियर हो जाएगा तो रिवेटिंग करने का कोई मतलब नहीं रहता। इसीलिए जो मेन पॉइंट है फेलियर का, उसको हमको ध्यान में रखना है। जैसा टियरिंग ऑफ द प्लेट बिटवीन द होल्स इफ दे आर वेरी नियर ईच अदर। जब रिवेटिंग करेंगे दो होल के अंदर जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको हमको रखना है। नियरर करने से वो टियरिंग हो जाएगा। जैसा ये यहाँ टियरिंग है, ये क्या मतलब, इसका जो गैप है ये गैप हम लोग प्रॉपर गैप नहीं रखा, इसलिए ये क्या है? टियरिंग हो गया। सेकेंड क्या है? टियरिंग ऑफ द प्लेट बिटवीन द एज ऑफ द प्लेट एंड द रिवेट होल इफ होल इज टू नियरर द एज। सेम ही बात है, वो 2 होल वेरी नियर था, बिटवीन द होल वेरी नियर डिस्टेंस, इसीलिए अंदर टियरिंग हो गया। अभी रिवेट से एज का डिस्टेंस नियर आ जाएगा तो वो भी टियरिंग हुआ। जैसा क्या है, यहाँ टियरिंग आ गया। ये हमारा रिवेट है, सपोज ये रिवेट सेंटर से एज का डिस्टेंस x है, तो x कितना होगा? x होना चाहिए था d और 1.5D हमने पहले सीखा था, तो इसके लेस देन कर देंगे, मतलब कम कर देंगे, तो ये यहाँ टियर हो जाएगा। सेम तरह क्या थर्ड पॉइंट क्या है? शेयरिंग ऑफ द रिवेट इफ द डायमीटर ऑफ द रिवेट इज स्मॉलर देन द नेसेसरी। तो प्लेट के जितना थिकनेस है उसका जितना थिकनेस रिवेट होना चाहिए, तो वो रिवेट हम लोग स्मॉलर कर दिया, मतलब कम कर दिए जितना होना चाहिए। तो उसमें क्या आ गया? रिवेट डायमीटर स्मॉल आ जाएगा, तो क्या है? वो शेयरिंग हो जाएगा, मतलब 2 प्लेट यहाँ से रिवेट इसका शेयरिंग हो जाएगा, मतलब रिवेट इसका डिस्ट्रॉय हो गया, रिवेट कट गया और प्लेट लूज हो गया। तो क्या है? शेयरिंग आ जाएगा रिवेट में। और क्या है? क्रॉसिंग भी आएगा, जब उसका डायमीटर, रिवेट डायमीटर जितना होना चाहिए एज पर फॉर्मूला, तो हम लोग उतना नहीं करेंगे। स्मॉल करेंगे तो शेयरिंग हो जाएगा, ज़्यादा करेंगे तो क्रॉसिंग हो जाएगा। वो हम लोगों को याद में रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई डाउट हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।